कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस नेताओं के मार्च को पुलिस ने रोक दिया। मार्च रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनका दावा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को कृषि कानून के खिलाफ करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के 2 करोड़ दस्तखत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। आंदोलनकारी किसानों ने भी राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जब करने काबिल थे तब नहीं किया, अब ना करने काबिल हैं तो करना चाहते हो। इस तरह की जो भ्रांतियां राजनीतिक दल डालना चाहते किसानों में, किसान जागरूक हो गया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किसानों को आंदोलन में डटे रहने को कहा और राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की आड़ में देश के लोकतंत्र पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल गांधी के लोकतंत्र पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आपातकाल का इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के मामले में राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती दी। आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। सस्ता अनाज मिले इसके लिए किसान को हमेशा गरीब रखा। कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसानों का दल आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला। बागपत, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से आए किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। किसानों ने कृषि मंत्री से मिलकर कहा कि कृषि कानूनों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, केवल नए कानून को लेकर लोगों में जो भ्रम है उसे दूर करने की जरूरत है। जितने भी महत्वपूर्ण कृषि नेता हुए सबने ये कहा था कि किसानों को मंडी के संजाल से कैसे बचाया जाए और वो बच गया है। अब वो चाहे जहाँ अपना माल लिया जाता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। कानून आज इतना अच्छा बना है कि जिस दिन से मंडी खत्म हुई हमारे किसान आराम से गाड़ी ले जाने लगे। किसानों संग बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सभी किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। किसान कृषि मंत्रालय में आएगा तो कृषि मंत्रालय के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं आंदोलनकारी किसानों से भी बात करता हूं और जो समर्थन में हैं उन सब किसानों से बात करता हूं। मुझे आशा है कि रास्ता निकलेगा और बातचीत होगी। इससे पहले सरकार ने कृषि संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आगे आने को कहा। केंद्र सरकार ने 23 तारीख को किसानों की तरफ से मिले पत्र के जवाब में ये पत्र भेजा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में किसानों से संवाद करेगी। किसानों के साथ बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त भी ट्रांसफर करेंगे। सभी विकास खंड पे कार्यक्रम होंगे, पंचायत केंद्र पे कार्यक्रम होंगे और किसान उसमें भागीदारी लेगा। 3,000 से अधिक तो केवल उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए अभी तक जैसे मैंने कहा सूचना 19,000 से अधिक स्थानों की सूचना आ चुकी है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए 19,000 से ज्यादा जगहों पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। बीजेपी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलो रे के मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि एकला चलो रे के दर्शन से ही देश आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कई घटनाओं के जरिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गुजरात कनेक्शन की भी चर्चा की। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं
बंदी ओ अमार और नीरव रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। टीएमसी ने टैगोर को गुजरात से जोड़े जाने पर प्रधानमंत्री की आलोचना की। टीएमसी ने कहा कि टैगोर विश्व कवि थे, उनको राज्यों के बीच समेटना ठीक नहीं है। রবীন্দ্রনাথের মেজদা, যাকে তিনি আলাদা বলে গেলেন বর্দা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মেজদা। তার স্ত্রীকে তিনি বলে গেলেন জ্ঞানন্দিনী। पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर विवाद भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था। भाई कबे डाकलो, कখন डाकलो? বিজেপি যা বলবে সব আমায় শুনতে হবে। আমার তো একটা অফিস আছে, আমার কিছু জানা নেই। উনি আমার কাছে যেটা কালকে একটা খবর পাঠিয়েছেন, আমি যখন বিশ্বভারতীতে যাব 28 তারিখে। उधर विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर को ममता बनर्जी को भेजे गए निमंत्रण पत्र को सार्वजनिक कर दिया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका ऐलान किया। 2016 विधानसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि ये गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनावों में बरकरार नहीं रह पाया। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिमी मिदनापुर में बड़ी रैली की। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर चल रही है, जो चुनाव आते आते सुनामी में बदल जाएगी। मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का रुझान है। ये तो आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी